इस दुनिया में चीज़ों को देखने का सबका अपना नज़रिया होता है। हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो हमारी नज़रों से दुनिया को देखे। हाँ, हम कोशिश कर सकते हैं सामने वाले को ये समझाने की कि आप जैसा सोचते हो हम वैसा नहीं सोचते। लाइफ बहुत आसान है। 2+2 = 4, दूसरी तरफ 2 × 2 = 4, लेकिन हम लोग खुद ही उसको इतना मुश्किल बना देते हैं कि जिंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बस अभी दम निकला, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर हम अपने ब्रेन का इस्तेमाल करें तो चीज़ें खुद ब खुद सुलझती जाती हैं, समस्या खुद ब खुद सुलझती जाती हैं। चलो मैं चंद लाइनें शेयर करती हूँ, सिर्फ ये बताने के लिए कि हाँ, दुनिया और मुझ में क्या फ़र्क है, दुनिया कैसे सोचती है और मैं कैसी सोचती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कॉमन सी लाइनें हैं जिसको बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। किसने लिखा किसी को कुछ नहीं मालूम। जैसे, अपने बुरे समय में भगवान और समय दोनों पर विश्वास रखें, क्योंकि समय कोयले को भी हीरा बना देता है और भगवान रंग को भी राजा, है ना, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मेरा कहना है कि समय बुरा नहीं होता। बुरे होते हैं मुसीबत के समय लिए गए हमारे गलत फैसले। ये बात दूसरी है कि मेहनत और नसीब साथ साथ ना चले तो किस्मत का सितारा चमक नहीं पाता। लेकिन कर्म ना करने से अच्छा खासा नसीब भी बिगड़ जाता। आप कहोगे कैसे? एक उदाहरण देती हूँ। सपोज अभी लॉकडाउन लगा था, बहुत सारे लोग किराए के मकान में रहते थे और सरकार ने नियम बना दिया कि हाँ, कोई किराया नहीं लेगा, जिसकी हैसियत भी होगी वो भी नहीं देगा। तो जैसे कुछ लोगों की नीयत में खोट आ गया, है ना, तो उसने वो किराया ना अदा के पैसे तो बचा लिए, लेकिन वो पैसे किसी मतलब नेक काम में यूज नहीं होंगे, क्योंकि जब आपकी कमाई मेहनत की नहीं होती तो वो कहीं ना कहीं उल्टे सीधे कामों में खर्च हो जाती है। यानी दूसरों की कमाई से, खैरात की कमाई से कभी किसी का घर नहीं भरता। ये वो बातें हैं जिस पे आमतौर पे कभी कुछ लिखा नहीं जाता। इसी तरह से कुछ लोग कहते हैं सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। लेकिन मेरा कहना कुछ और है, मैं दूसरी तरह से सोचती हूँ। मेरा सोचने का तरीका ये है, मैं इस तरह से सोचती हूँ। मेरा कहना ये है कि सफलता सिर्फ विचारों से नहीं मिलती। सफलता के लिए सही दशा और दिशा का अनुमान लगाकर जी तोड़ मेहनत करने का जोखिम उठाना पड़ता है। अगर नसीब साथ ना दे तो विषम परिस्थितियों में खुद ही खुद को समझाना पड़ता है। लक्ष्य को पाने के लिए जुनून की हद से गुजर जाने का हौसला दिखाना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे लोग टूट जाते हैं, वो दूसरों की दिखाए रास्ते पे जाते हैं। उनको लगता है कि बस कोई आके उनकी मदद कर दे तो उनका काम बन जाए। फॉर एग्जाम्पल, देखा होगा, जब से सोनू सूद ने दूसरों की मदद करनी शुरू किया, हर कोई उनके पास अपनी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी समस्या लेके पहुंच जाता है। कोई ये नहीं कोशिश करता कि चलो हम खुद ही करके देखें। हारने से पहले अगर कोशिश करके देख ली जाए तो क्या जाता है, कोई नाक छोटी तो नहीं हो जाएगी। इसी तरह से कोटेशन में लोग यूज करते हैं चंद लाइनों को, जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग, फिर चाहे वो विचार हो या मनुष्य, है ना। लेकिन मैं दूसरी तरह से सोचती हूँ। मेरा कहना है अच्छा बुरा कुछ नहीं, ये एक ख्याल, एक सोच, एक नजरिया है। जैसे किसी को मीठा पसंद है तो किसी को तीखा, किसी को पढ़ना पसंद है तो किसी को लिखना, किसी को रूठना पसंद है तो किसी को मनाना, किसी को हंसाना पसंद है तो किसी को रुलाना। फिर मैं चाहती थी इसको एक कहानी के जरिए समझाना, लेकिन बात लंबी खिंच जाएगी, तो फिलहाल 2 4 लाइनें शेयर करती हूँ, शायद आपके सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी। ऐसे ही चंद लाइनें बहुत ज्यादा प्रचलन में रहती हैं, वो सबकी जुबान पे रटी रटाई रहती हैं, किसी को मतलब नहीं, सही गलत से कोई लेना देना नहीं। जैसे, वक्त बदल जाता है जिंदगी के साथ, जिंदगी बदल जाती है वक्त के साथ, वक्त नहीं बदलता अपनों के साथ।
बस अपने ही बदल जाते हैं वक्त के साथ, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती। मेरा कहना है अपने हमेशा अपने रहते हैं। लेकिन ये बात दूसरी है कि हम लोगों की आदत नहीं रही, हम लोग अपने अपनों से बैर रखते हैं। लोग इसलिए अपनों के साथ नहीं रहते कि शायद ज्वाइंट फैमिली होगी तो खर्चा बढ़ जाएगा, यानी एक बंदा अपने घर परिवार के लिए लाएगा तो उसको अपने भाई बहनों के साथ, यानी जो भी उस फैमिली मेंबर होंगे उसमें उनके लिए भी कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ेगा। यही सोचकर मुझे लगता है कि लोग ज्वाइंट फैमिली को, सिर्फ परिवार को तवज्जो नहीं देते हैं, वो एकल परिवार में रहना पसंद करते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जब एकल परिवार में रहते हैं तो उनके बच्चों को संस्कार नहीं मिल पाते। बच्चे उन लोगों के हाथों में पलते हैं जिनके पास खुद संस्कार नहीं, जिनके पास खुद ज्ञान नहीं। वो 8-10 हजार रुपये का जो नौकर रखा जाता है, नौकर या नौकरानी, वो घर के सारे काम करता है, बाहर के भी काम करता है, आपके घर के बच्चे को भी संभालता है, तो वो क्या संस्कार देगा, वो क्या सिखाएगा? कभी फुर्सत में सोचना। तो मेरा कहना है अपने हमेशा अपने रहते हैं। माँ बाप बच्चों से दूर रहकर भी उनका हित चाहते हैं। वो अपनी ही औलाद किए दिए दर्द को झेल कर भी किसी को कुछ नहीं बताते हैं। मैंने देखा झूठे दहेज उत्पीड़न के मुकदमों में बेगुनाह माता पिता भी सजा पाते हैं। अपने ही बहू बेटे माता पिता के दर्द की वजह बन जाते हैं। ये मैंने निजी तौर पे देखा। मुझे कुछ याद आया माता पिता के नाम से कि दुनिया में सिर्फ पिता ही ऐसे होते हैं जो अपनी औलाद का हित चाहते हैं। आपने शकुनी मामा का नाम सुना हुआ है? यकीन सुना होगा। ये कहा जाता है कि वो जब भी चौसर खेलते थे हमेशा जीत जाते थे, यानी जो पासे थे हमेशा उनका कहना मानते थे। क्यों मालूम है? इस बारे में एक छोटी सी कहानी प्रचलित है। वो ये कि जो शकुनी मामा के जो पासे थे ना चौसर के, वो उसके पापा की अस्थियों से बने हुए थे, तो इसलिए वो उसका हमेशा कहना मानते थे। वैसे भी जो पिता होते हैं वही अपनी औलाद को सबसे ज्यादा कामयाब देखने की चाहत रखते हैं। भले ही हम दोस्त कितने भी बना लें, लेकिन कोई भी दुनिया का कोई भी दोस्त, अपवाद को छोड़ दिया जाए वो बात दूसरी है, अपने से ज्यादा किसी को काबिल होते नहीं देख सकता। ये मैंने निजी तौर पे भी अनुभव किया। एक किस्सा सुनाती हूँ छोटा सा। हुआ कुछ यूं था कि आकाशवाणी पे मैंने एक विज्ञापन सुन लिया था। फिर मैंने उसको लिखा था कुछ इस तरह से, वक्त बुरा था मेरा, मैंने आकाशवाणी पर एक विज्ञापन सुन लिया, गलती हो गई मुझसे, मैंने आकाशवाणी की चौखट पर कदम रख दिया, दोहराई गलती फिर मैंने बच्चों के लिए लिखने का निर्णय जल्दी कर दिया। लिखा जो चित्रा मैम पर था उसे लिखने को मजबूर उन्होंने था किया। मैं फिर भी कहूंगी वो सब कुछ मर्यादित था और कानून के दायरे में भी। आलोचना उनको जची नहीं, वो संकेत है सच सुनने का उनमें हौसला नहीं। फोन रिसीव ना करना परिचायक है, आकाशवाणी को मेरी जरूरत नहीं। मेरा उनसे अनुरोध है वो मेरी रचनाएं कर दे अग्नि के हवाले। जहां मैं रह सकती नहीं वहां मेरी लिखी कविता कहानी का कोई अंश बाकी ना रहे। सिर्फ आकाशवाणी ही प्लेटफॉर्म नहीं, पहचान अपनी बनाने के लिए रास्ते और भी कहीं हैं मंजिल तक जाने के लिए। भुला सको तो मुझको भुला देना, मिटा सको तो मेरी हर निशानी मिटा देना। ध्यान रहे मुझको भुलाओ तो याद दोबारा आऊं ना, मिटाओ जब मेरी निशानी सांस उखड़ने पाए ना। अब ये मैंने क्यों लिखा? ये मैंने इसलिए लिखा कि मेरा लिखा कागज पे लिखा, जब भी आप जलाओगे पोल्यूशन होगा तो निश्चित रूप से धुआं होगा तो दम तो घुटेगा, ये सोच के मैंने लिखा। अब तुम कहोगे कि मैंने चित्रा मैम पर ऐसा क्या लिखा था और क्यों लिखा था? वो इसलिए लिखा था कि चित्रा मैम ने मेरे साथ मिसबिहेव किया था, तो फिर मैंने उन पे लिखा था अपना मन हल्का करने के लिए। मैंने लिखा था, रुकिए खुद को संभालिए जरा, बोलता है व्यवहार आपका, व्यक्तित्व अपना निखारिए जरा। क्या हुआ जो ऊंचे आसन पर आप हैं आसीन, आधार
फिर भी धरती है नजर इस ओर डालिए जरा। क्या हुआ जो ऊंचे आसन पर आप हैं हसीन, आधार फिर भी धरती है नजर इस ओर डालिए जरा। आप चाहें तो चुप्पी की चादर ओढ़ के देख ले, बोल उठेगा अंग प्रत्यंग। खामोशी की बेड़िया वहां भी डालिए जरा। तो मेरा कहना है कि मैं खुद से कुछ नहीं लिखती, मेरे आसपास जो भी होता है मैं उसको कागज पे उतार देती हूँ। और लोग कहते हैं मैं अच्छा लिखूं। अरे मैं अच्छा तो तब लिखूंगी ना जब आप मेरे साथ अच्छा बिहेव करोगे। जब आप ही मेरे साथ बुरा व्यवहार करोगे, बुरी तरह से पेश आओगे, तो मैं आपको टारगेट करके लिखूंगी और उसमें आपका ही व्यवहार परिलक्षित होगा। तो आप अगर चाहते हो कोई आप पर अच्छा लिखे तो आप खुद को बदलो ना। आप कम से कम कुछ खुद को इतना अच्छा बनाओ कि आप पे जो भी लिखा जाए आपको उसको देख के, उसको सुन के मन बाग बाग हो जाए। नहीं, मुझे कुछ याद आ रहा है। अरुण गोविल जी ने लिखा था, पहचान बड़े लोगों से नहीं, समय आने पर साथ देने वालों से होनी चाहिए। तो मैंने इस पे क्या लिखा वो तो अभी शेयर करती हूँ, उसके साथ एक किस्सा कहानी भी शेयर करती हूँ। वो ये कि चलो पहले मैं बताती हूँ मैंने लिखा क्या था। मैंने लिखा था, जिस दिन आपने खुद को पहचान लिया उस दिन से ही आपकी सोच बदल जाएगी। आप बड़े लोगों को ना भी पहचाने तो कोई आफत नहीं आएगी। खुशबू को दुनिया मुट्ठी में कैद कर नहीं पाएगी। वो जिस्म को चीरती हुई सीधा रूह में उतर जाएगी। ईश्वर आपको पहचानने लगे तो बात बन जाएगी। कुछ गलत लिखा क्या? अच्छा, मैं बता रही थी ये किस्सा। हुआ कुछ यूं था कि बरसों पहले जब मेरे पास बातचीत करने का इतना कॉन्फिडेंस नहीं था तो मुझे एक ऑफर आया था वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए। तो आकाशवाणी में किसी ने मुझे कहानी पढ़ने के लिए कहा, मेरी खुद की लिखी हुई। तो मैं नर्वस थी क्योंकि मैंने ये सब कभी किया नहीं था। अब 2 साल पहले जब ट्विटर पे आने के बाद लोगों ने हिम्मत बढ़ाई, जब कहा कि आपकी आवाज इस लायक है कि उसको रेडियो टीवी पर सुना जा सकता है, तो मैंने उनको यूं ही बोला कि हाँ, मैं अब कॉन्फिडेंट हूं, मैं अब करके देखना चाहती हूँ। तो उन्होंने लारा लप्पा आज नहीं कल, कल नहीं कर परसों करते हुए बहाने बनाने शुरू कर दिए। मतलब आपका कोई जो दोस्त होने का दावा करता है ना, जब उसको रियलाइज हो जाता है कि हाँ ये बंदा आपसे बहुत ऊंचे तक जा सकता है, एक मुकाम हासिल कर सकता है, तो वो आपका कभी भी भला नहीं चाहता। यही सच है, कोई माने या ना माने। बावजूद उसके कुछ लोग ऐसे मिले जिन्होंने मेरी पीठ ठपठपाई। तो फिर मैंने उनके लिए लिखा था 2 लाइनें 4 लाइनें। मैंने लिखा था, शायद दिल से दिल का रिश्ता था कोई, जो बेगाने मेरी पीठ थपथपाते रहे। खून का रिश्ता नहीं था उनसे, फिर भी वो दुआओं में जिक्र मेरा लाते रहे। इस बेरहम दुनिया में रहकर हम ईश्वर का शुक्र मनाते रहे। लोग रोते रहे, हम गुनगुनाते रहे। खेल खेल में हम शब्दों को नाच नचाकर ईश्वर को सब कुछ बताते रहे। वैसे भी सच लिखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सच लोगों को पसंद नहीं आता, लेकिन सच सच ही होता है। जैसे किसी ने कहा मुझसे कि धर्मस्थल पर लोग जूते चप्पल पहनकर जाते हैं और मंदिर की चौखट पर जाते ही उनके पैर नंगे हो जाते हैं। तो हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन मैं कुछ दूसरी तरह से सोचती हूँ। मैंने लिखा कि लोग अपने घर को कभी मंदिर बना नहीं पाते। लोग अपने घर को कभी मंदिर बना नहीं पाते। अपनी रसोई घर में भी वो जूते चप्पल पहनकर जाते। वो जूते चप्पल जो बाहर की सारी नेगेटिविटी अपने साथ लेकर आते। मंदिर में दान देने को पैसा है उनके पास, लेकिन रसोई घर के लिए वो अलग से चप्पल खरीद नहीं पाते। खाना खाते समय भी वो पैरों से चप्पल नहीं हटाते, जबकि धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है कि खाना खाने से पहले आपको चप्पल उतार देनी चाहिए, जूते चप्पल उतार देनी चाहिए। वो भी एक बहुत सारी लंबी कहानी है, लेकिन ये सब बातें कोई हमें बताता है? किसी सेलिब्रिटी को मतलब है इससे? आपके साथ नफा हो नुकसान हो, किसी को कोई मतलब नहीं। जैसे अभी क्या हुआ 25 दिसंबर को एक सज्जन ने क्या किया, गेहूं के दानों से और नमक से मूर्ति बना दी और सोच रहे हैं कि तारीफ की जाए। अरे क्यों? आपने अन्न को बर्बाद कर दिया। वो अन्न के दाने, गेहूं के अन्न के दाने जिससे किसी का पेट भर सकता था,
उस नमक को आपने बर्बाद कर दिया जो शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। नमक की भी कद्री करने वाले का सर्वनाश तय है। तो इसलिए कहा जाता है नमक की कभी बर्बादी मत करो। लेकिन कितने लोग छोटी छोटी बातों को समझते हैं। नमक को कहाँ रखते हैं? किसी भी कंटेनर में। मैंने भी वो गलतियां की हुई है जब मुझे नहीं मालूम था, लेकिन कोई तो हो ना जो समझाए, तो समझाने के बाद उसको अमल में लाए। नमक को कभी भी लोहे के बर्तन में नहीं रखते, कभी भी प्लास्टिक के बर्तन में नहीं रखते, क्योंकि जो लोहा होता है वो शनि ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है और जो नमक होता है वो शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। एक आपको धन दौलत देता है और दूसरा आपका सर्वनाश करता है। तो ये छोटी छोटी बातें हम समझते हैं क्या? हमें कोई बताता है क्या? जिनको बताते हैं वो लोग समझ जाते हैं, जिनको कोई नहीं बताता वो बस अपना पूरा वक्त चापलूसी में मक्खनबाजी, नेताओं को, अभिनेताओं को, बस उनकी पूरी जिंदगी ऐसे ही बीत जाती है। शायद इसीलिए देश और दुनिया तरक्की कर नहीं पाती। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिक्के का दूसरा पहलू भी देखा करें? जो जिसने कह दिया हम उसी बात को आंख मूंद के न स्वीकार कर लें, सोचें कि इसके आगे पीछे और क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या हो सकता है। जैसे आप, अरुण गोविल जी ने लिखा, जब आप ऊंचाइयों की सीढ़ियां चढ़ रहे हो तो पीछे छूटे लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि उतरते समय वही लोग आपको रास्ते में मिलेंगे। लेकिन मेरा कहना और है, मैं दूसरी तरह से सोचती हूँ। मेरा सोचने का तरीका ये है कि कामयाबी के शिखर तक पहुंचने के बाद अपने पांव टिकाने के लिए आपको जमीन पर आना पड़ेगा। भले ही आप अमीर हो, भले ही आप गरीब हो, भले ही आप कितनी भी ऊंची परवाज़ कर लो, आपको पैर जमीन पर टिकाने के लिए जमीन पर आना पड़ेगा। ये वो हकीकत है जिसको आप चाहकर भी नकार नहीं पाएंगे। बहुत से लोग आपके रास्ते में रोड़े बिछाएंगे, उन्हीं की वजह से आप अपने दिमाग का बेहतर इस्तेमाल करना सीख पाएंगे। मुझे मालूम है आप अपने दुश्मनों का आभार व्यक्त करना भूल जाएंगे। मैंने दुश्मन क्यों कहा? मैंने दुश्मन इसलिए कहा कि अगर दुश्मन हमारी जिंदगी में नहीं होते तो हम एक सामान्य जीवन जीते। हम अपने ब्रेन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमारे दुश्मन जब हमारे लिए परेशानियां क्रिएट करते हैं तो हम उनसे पार पाने के लिए आउट ऑफ बॉक्स जाकर कुछ करते हैं। वो अगर हम सही दिशा में जाके काम करते हैं तो ना सिर्फ उन परेशानियों से मुक्ति पा लेते हैं, बल्कि अपने दुश्मनों को भी अच्छे से सबक सिखा देते हैं। सबक इसलिए नहीं कि हम उनसे ज्यादा समझदार हैं, सबक इसलिए ताकि वो कभी किसी दूसरे का बुरा ना कर पाए। आपको मेरी बातों में कहीं विरोधाभास दिखता हो तो आप खुलकर मुझे बताएं, मुझे सुनने में कोई आपत्ति थोड़ा है। लोग मुझे कहते हैं कि हाँ वो बंदा बहुत अमीर है, उसका कुछ नहीं करना, उसको कुछ नहीं कहना। अरे क्यों नहीं कुछ कहना? कोई अमीर भी है तो क्यों हम अन्याय के आगे सिर झुका देंगे क्या? मैं कहती हूँ अगर वो इतना अमीर है तो अपनी अमीरियत का नमूना मुझे दिखाओ ना। अगर तुम अमीर हो तो तुम अपनी अमीरियत का मुझको कोई नमूना दिखाओ। मुझको चाहिए धरती जैसी सहनशीलता, आकाश जैसा विस्तार, अभी के अभी दिलाओ ना। अगर तुम मेरी डिमांड पूरी नहीं कर सकते तो खुद को देश का राजा तो बताओ ना। अगर आईना देख लिया हो तो चुल्लू भर पानी में डूब जाओ ना। क्या शायरी इसी को कहते हैं? अगर हाँ तो मुझको भी शायरा बुलाओ ना। लेकिन लोग कहते हैं नहीं जी आप नहीं लिख सकते, लिखने को तो सिर्फ कुमार विश्वास हैं, लिखने को तो राहत इंदौरी हैं, क्योंकि उन्होंने पीएचडी कर रखी है, वो लेक्चरर थे, वो प्रोफेसर थे। अरे क्या अगर हमारे पास भाषा का ज्ञान नहीं है तो क्या हम लिख नहीं सकते? क्या सरस्वती माता सरस्वती सिर्फ उन्हीं के ऊपर उनका हाथ रहेगा आशीर्वाद का? नहीं, जो भी लोग सच्चे होंगे, जो भी ईमानदार होंगे वो लिख सकते हैं। भले ही उनके पास प्रोफेशनल, उनके पास कोई काम का अनुभव ना हो, वो उनका प्रोफेशन ना हो राइटिंग, भले उनके पास भाषा ज्ञान ना हो, भले उन्होंने पीएचडी ना करी हो। लोग बातें बहुत बनाते हैं, कहते हैं भगवान से बड़े माता पिता होते हैं क्योंकि भगवान सुख दुख देते हैं, परंतु माता पिता सिर्फ सुख देते हैं। भगवान से बड़े माता पिता होते हैं क्योंकि भगवान सुख दुख दोनों देते हैं, परंतु माता पिता सिर्फ सुख देते हैं। ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। तो मैंने सिर्फ लिखा माँ बाप सिर्फ सुख देते हैं, इसलिए उनको उनके बच्चे ओल्ड
एज होम में छोड़ आते हैं। ये फैक्ट है। खुद को ईश्वर का भक्त कहने वाले उनकी जायदाद हड़प कर उनको दाने दाने को तरसाते हैं। ये मैंने निजी तौर पर देखा। मैं उस बंदे का नाम नहीं लेना चाहती कि हाँ, अपने ही माता पिता के दाह संस्कार में भी नहीं जाते हैं, ऐसे लोगों को भी मैंने देखा। तो मैंने लिखा कि माँ बाप सिर्फ सुख देते हैं, इसलिए बच्चे उनको ओल्ड एज होम में छोड़ आते हैं। खुद को ईश्वर का भक्त कहने वाले उनको उनकी जायदाद हड़प कर दाने दाने के लिए तरसाते हैं। बच्चों के पास अपने ही माता पिता के इलाज के लिए पैसे नहीं, लेकिन मंदिर के लिए दान दे आते हैं। यह भी मैंने इसलिए लिखा क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट अच्छी खासी तनख्वाह लेने वाला आफ्टर मैरिज अपने ही माँ बाप को एक वक्त का दाना नहीं खिला, एक वक्त का निवाला नहीं खिलाता, एक वक्त का भोजन नहीं खिलाता, कपड़े लत्ते क्या देगा। सीजीएच की फैसिलिटी होने के बाद भी उनको इलाज नहीं करवाता, तो मतलब क्या हुआ? कहीं तो कमी है ना। मतलब एक की बेटी पढ़ी लिखी है तो वो शिक्षित है, वो बहू बन गई तो वो, अब मैं क्या बोलूं। तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए ये मैं सब लिखती हूँ। मैं हमेशा सच लिखती हूँ, सच कड़वा होता है वैसे भी। लेकिन मेरा कहना है, मुझे कोई शिकायत नहीं, दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसको ढूंढने में मैं अपना वक्त गंवाऊं। ईश्वर ने खुद ही मुझे अच्छे लोगों का साथ दिया, तो क्यों ना मैं उनका शुक्र मनाऊं। थैंक्स फॉर लिसनिंग। फिर मिलेंगे किसी दिन किसी मोड़ पर।